तो मेरे प्रियो, कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय 16 से लेकर 18 वचन में इस प्रकार का स्पष्टीकरण दिया हुआ है। अर्थात रुपये ने प्रभु यीशु मसीह का यहूदा ने रुपये से प्रभु यीशु मसीह का सौदा करने के बाद सारी मानव जाति पर रुपये पैसे को यह अधिकार दे दिया। अर्थात हर जाति, हर कुल और हर एक भाषा और हर एक प्रकार के लोगों के ऊपर उसे यह अधिकार मिल गया कि वो उनका जीवन मरण का कारण बने। जैसा कि हम देखते हैं कि यहूदा ने इसी पैसे और पशु के लिए प्रभु यीशु मसीह का विश्वासघात किया, जिसके लिए यहूदा ने 30 चांदी के सिक्के ठहराए और उसे लेकर, हालांकि वो मर गया और उसके मरने के बाद उस पैसे का कोई काम न आया, बल्कि उसी के गाड़ने के लिए एक हकलदमा करके एक खेत खरीदा गया और उसमें उसे मिट्टी दी गई, अर्थात उसमें उसे गाड़ा गया और वो फांसी लेकर मर गया। अर्थात पहला कत्ल उसी का किया, पैसे ने और उस पशु ने जिसने उसका सौदा किया, यीशु मसीह का। तो मेरे प्रियो, अब हम वचन में आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 8 और 9 वचन इस प्रकार कहता है। पहले 8 वचन को पढ़ते हैं। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। अब इस वचन की व्याख्या करते हैं। देखिए, हम पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, पाप अंगीकार करते हैं और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। अर्थात हम संसार के लिए मरकर यीशु मसीह की धार्मिकता में जिलाए जाते हैं। और जब हम मसीह में जिलाए जाते हैं तो संसार और उसकी कुरीतियों आदि का विरोध करते हैं। सो हम भी मसीह में आने से पहले पैसे, रुपए और इस पशु को महत्व दिया करते थे या उसके अधीनता में जीवन बिताते थे। परंतु जैसे प्रभु यीशु मसीह पर उस तीसरे दिन जी उठा मृत्यु में से, उस पैसे और रुपए और उस पशु का कोई अधिकार न चला, उसी तरह हम भी बपतिस्मे के द्वारा उस यीशु मसीह में जिलाए गए। जैसा संसारी पैसे रुपए का प्रभु यीशु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वैसा ही हम पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और नहीं पड़ता है और न पड़ने दिया जाएगा, क्योंकि उसके होने न होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा यीशु को नहीं पड़ा। यीशु ने जीते जी संसार की धन संपत्ति को धुतकारा और तीसरे दिन जी उठने के द्वारा भी उस पैसे, रुपए, धन संपत्ति को लज्जित किया। हम उस पशु अर्थात पैसे, रुपए, धन संपत्ति की पूजा नहीं करते। जो वास्तविक आत्मिक व्यक्ति है वही, और जिस पर परमेश्वर की बुद्धि का प्रकाश चमका है, वही यह जानेगा कि उस पशु अर्थात धन संपत्ति, रुपए, पैसों की पूजा केवल नारियल तोड़ने से या अगरबत्ती लगाने से या तिलक लगाने से ही संपन्न नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी पूजा मनुष्य करता है उस पर रुपए पैसे पर भरोसा रखने से, और इसी अर्थात परमेश्वर के बजाय उस पैसे और रुपए